स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नए वकील होते हैं, मतलब जो लॉ पास करके जो स्टूडेंट निकलते हैं, तो उन्हें किस तरह से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। प्रैक्टिस करते समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई भी इस फील्ड का नहीं होता, तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनके पास जानकारी का अभाव होता है। क्योंकि जब वो कुछ लोगों से बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर इंसान उन्हें सही से चीजें बता सके, तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि उन्हें किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। जो लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में पहले से इस फील्ड के लोग हैं, तो उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि उनके ऊपर एक हाथ होता है जो उन्हें बता सकता है कि कब कैसे क्या करना है। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि उन्हें अपनी इस फील्ड में किस तरह से उतरना है। आप जब अपनी लॉ की डिग्री ले लेते हैं, जब फाइनल आपका एग्जाम हो जाता है और आप पास आउट हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको बार काउंसिल में खुद को एनरोल कराना पड़ता है। जब आप एनरोल अपने आप को करा लेते हैं तो वहां से आपको एक आई कार्ड मिलता है, जो कि आई कार्ड परमानेंट नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए वैलिड होता है। इसके बाद फिर आपको AIBE का एग्जाम देना होता है, जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको परमानेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का आपको एक आई कार्ड मिल जाता है। वो जो आपका आई कार्ड होता है वो आपका लाइफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको जब आप बार काउंसिल में खुद को इनरोल करा लेते हैं और आपका AIB का एग्जाम वगैरह भी आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके पहले भी आप उस बीच में भी जा करके अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर आप चाहे तो आप हाई कोर्ट में भी जाके किसी वकील के अंडर में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मतलब आप किसी भी वकील के अंडर में आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब एक बार प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहली समस्या ये आती है कि आपके पास केस नहीं होता है, क्योंकि आप नए वकील हैं। तो आपका जो क्लाइंट से जो रिलेशन होता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता, या फिर आपको बहुत लोग जानने वाले नहीं होते हैं, तो आपके पास केस का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जब आप अपने सीनियर के साथ जब आप बैठते हैं, तो अगर आपको कोई भी केस ऐसा मिलता है जो कि आपको लगता है कि आप हैंडल कर सकते हैं, तो जब आपका क्लाइंट आपसे केस को डिस्कस करता है तो आपको वो बहुत ध्यान से उसकी पूरी बातों को सुनना चाहिए, और जहां जरूरी हो वहां पर आपको उससे प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे जो आपका क्लाइंट है उसे भी ये लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज है, और फिर वो आपको अपना केस देगा, हैंड ओवर करेगा। जब आप पूरे केस की स्टडी कर लेते हैं तो आपके पास, जो कि आप अभी तुरंत ही आप गए हैं और जाकर के आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास केस स्टडी वगैरह भी बहुत सारी हमने केस स्टडी नहीं की हुई होती है, तो हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना होगा। तो अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो या तो आप अपने सीनियर से एक बार जा करके आप पूछ लीजिए, या फिर आप चाहिए तो आप गूगल करिए, यूट्यूब पे आप देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो जो भी आपके केस हो, आप उसको पहले अच्छे तरह से उस पर स्टडी करिए, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करिए, उनके बारे में आप जानकारी इकट्ठी करिए। और अगर कोई केस ऐसा है जिसके बारे में आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, तो वो आप अपने सीनियर को दे दीजिए, और आपके जब सीनियर उस केस पर जब बहस करते हैं या जो भी अपने क्लाइंट से बात करते हैं, उसको आप पूरी ध्यान से सुनिए। जब आप पूरे ध्यान से सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से उस पर बात कर रहे हैं, कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जरूरत हो तो आप अपने साथ एक डायरी और एक पेन रखिए, जिससे कि जो भी चीजें आपको ऐसी लगती हैं जो आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आपको पहले नॉलेज नहीं थी, तो आप उन चीजों को नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप आगे चल के आप जाएंगे, इस तरह के केस जब आपके पास आएंगे, तो आपको पता रहेगा कि आपके पास चीजें नोट हैं कहीं। आप एक बार जब उसको रिवाइज कर लेंगे तो आप इस तरह के केस को आराम से हैंडल कर लेंगे। स्टार्टिंग के कुछ साल तक आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। आपको भागना किसके पीछे है? आपको भागना है नॉलेज के पीछे। आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है। आपको ये देखना है कि किस तरह के केस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। जब आपके पास नॉलेज हो जाएगी ज्यादा, तो आपके पास ऐसी स्थिति में आपके पास केसों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले आप नॉलेज इकट्ठी करिए। पैसे तो आप बाद में भी इकट्ठे कर लेंगे, पैसे कमाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है।
और नॉलेज आप अगर आज से नहीं लेंगे तो फिर आगे चल के जो एक नॉलेज का जो लेवल होना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। फिर आप क्या करिए कि जब भी कोर्ट रूम में बहस होती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रही है, सेशन कोर्ट में हो रही है, कहीं भी अगर बहस हो रही है, आपके पास टाइम है तो आप जा करके वहां पीछे बैठ जाइए और चीजों को सुनिए कि बहस किस तरह से कर रहे हैं, जो भी आपके साथ के वकील हैं या फिर आपके जो सीनियर्स हैं वो किस तरह से बहस कर रहे हैं। डायरी पेन अपने साथ में रखिए, आप उन चीजों को उस डायरी में नोट करिए और आप जब ध्यान से जब सुनेंगे कि किस तरह से बहस की जा रही है तो इससे क्या होगा कि आप बहस करने का जो एक तरीका होता है और जो माइंडसेट होता है वो किस तरह से, क्या आपको कब कैसे बोलना है, वो सारा आपको क्लियर हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप भी एक पारंगत आप वकील बन सकते हैं जब आप अपने सीनियर्स की बातों को सुनते हैं या फिर आप अपने साथ के लोगों की बहस करने के तरीके को आप सुनते हैं तो। और जब भी आपको टाइम मिले तो आप बुक्स निकाल के आप पढ़ते रहिए, आप चीज़ों को देखिए कि कैसे कैसे किस केस में हाई कोर्ट ने क्या कहा, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, या जो लेटेस्ट जो भी जजमेंट आ रहे हैं आप उससे जब अप टू डेट रहेंगे तो आप अपने केस को ज़्यादा अच्छे तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एक नए अधिवक्ता को ध्यान में रखनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जब आप अपना इस फील्ड में आप एक अपना अच्छा नाम कर सकेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि आप नॉलेज पर आप कैसे पकड़ बना पा रहे हैं। आपको एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सारे एक्ट्स तो आपको बिल्कुल ही रटे रटाए होने चाहिए। जब आपकी इन सारे एक्ट्स पर जब आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन जब इन सब पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है तो आप किसी भी केस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए अगर आप इस फील्ड में नए हैं। अगर आपको इसके अलावा भी इस टॉपिक पर कोई जानकारी चाहिए या आपको और भी कुछ चीजें पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर उसमें मिल जाएगा। या आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल के ऑप्शन पर भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।